आपके रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है? कैसे इस तरह के लूजर को रेस्टोरेंट में खाने की अनुमति दी जा सकती है? क्या उसे इतना पैसे हैं? महिला ने मुड़कर सिक्योरिटी गार्ड से चिल्लाते हुए पूछा। सिक्योरिटी गार्ड ने रुद्र की तरफ देखा और एक घृणा की झलक दिखाई। फिर रुद्र से कहा, युवक, हमारा रेस्टोरेंट एक मिचेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट है। एक खाना कम से कम 1000 रुपए का होता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो जल्दी से मिस कामिनी से माफी मांगो और बाहर निकल जाओ। रुद्र वहां खड़ा रहा और थोड़ी देर तक सोचा। वह इस समय किसी के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे साक्षी से यह सब जल्दी से जानना था। इसलिए उसने महिला से कहा, मुझे खेद है, मैं जल्दी में था, इसलिए आपको बाहर आते नहीं देखा। यह कहकर रुद्र मुड़ा और डाइनिंग रूम में प्रवेश करने वाला था। रुको, लेकिन महिला ने उसे जाने नहीं दिया। उसे ऐसा लगता था कि वह रुद्र को जाने नहीं देगी। क्या? रुद्र ने महिला की तरफ मुड़कर कुछ गुस्से में पूछा, तुमने मेरी कॉफी गिराई और मेरे कपड़े गंदे कर दिए। क्या तुम सिर्फ माफी मांगकर चले जाओगे? महिला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कपड़े कितने के हैं? मैं तुम्हें मुआवजा दूं, ठीक है? रुद्र ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा, मुआवजा? क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? महिला ने रुद्र को घूरते हुए कहा, तुम इतनी घमंडी कैसे हो सकती हो? जल्दी से मुझे बताओ कि यह ड्रेस कितनी की है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा और सब खत्म हो जाएगा। रुद्र का मन नहीं था और इस सब का समय बर्बाद करने का। उसे बस साक्षी से यह मामला जल्दी से खत्म करना था। हाँ, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तुम्हारा यह रवैया क्या है? महिला ने जब रुद्र की बात सुनी तो वह और भी अधिक शर्मिंदी और गुस्से में चिल्लाई। इस समय रुद्र ने अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकाली और महिला के चेहरे पर फेंक दी। महिला शॉक्ड हो गई और चुप हो गई। जल्दी करो और पैसे लेकर भाग जाओ, फिर कभी मुझे नजर मत आना, रुद्र ने दांत पीसते हुए उस महिला से कहा। रेस्तरां के ग्राहक भी हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह दिखने वाला लूजर इतना अमीर होगा। उसने बिना हिचकिचाए एक बड़ी रकम उछाल दी थी। रुद्र ने पैसे बैंक से इमरजेंसी के लिए निकाले थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इन पैसों का इस्तेमाल इस महिला पर करेगा। तुम कैसे हिम्मत कर सकती हो मुझे मारने की? सुंदर महिला की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से रुद्र पर चिल्लाया, क्या तुम पैसे नहीं चाहती थी? मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब कृपया मुझे परेशान मत करो। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें आज के बाद पछतावा कराऊंगी। महिला ने रुद्र पर चिल्लाया और जमीन पर पड़े पैसे उठाने लगी। रुद्र यह देखकर मुस्कुराया। उसने भीतर ही भीतर सोचा कि कभी कभी पैसे बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जब महिला ने उसे और परेशान करना बंद किया तो रुद्र मिखेलिन रेस्तरां में दाखिल हुआ। सुंदर महिला ने जल्दी से जमीन से पैसे उठाए और अपना फोन निकालकर कॉल करने लगी। बेबी, मुझे एक लूजर ने तंग किया, आओ और उसे सजा दो, महिला फोन में चिल्लाई। डार्लिंग, डरना मत, मैं अभी आता हूं। मैं देखना चाहता हूं कौन सा मूर्ख मेरी महिला को तंग कर रहा है। मैं उसे पछतावा कराऊंगा कि इस दुनिया में आया था। फोन के दूसरे छोर से एक पुरुष की आवाज आई, ठीक है, मैं मिचेलिन रेस्तरां में हूं, जल्दी आओ। ठीक है, यह कहकर महिला ने फोन को 2 बार किस किया और फिर उसे काट दिया। वह रेस्तरां के प्रवेश द्वार की तरफ मुड़ी और गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, तुम गंदे लूजर, तुम मुझसे पैसे के साथ थप्पड़ मारने की हिम्मत करते हो? अब तुम इंतजार करो। इस बीच रुद्र ने रेस्तरां में दाखिल होते ही देखा कि अंदर का माहौल वाकई बहुत शानदार था। खूबसूरत क्रिस्टल लाइट्स हल्की रोशनी फैला रही थीं, जिससे रेस्तरां और भी एलिगेंट और शांत नजर आ रहा था। सॉफ्ट क्लासिकल म्यूजिक रेस्तरां में गूंज रही थी, जैसे एक अदृश्य धुआं चारों ओर फैल रहा हो। रेस्तरां की सजावट और वातावरण बहुत हाई एंड था। इसके अलावा जो लोग इस तरह के रेस्तरां में खा सकते थे, वे सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। इन लोगों के मुकाबले रुद्र का वहां होना कुछ असामान्य सा था। इसलिए जब रुद्र रेस्तरां में आया तो सभी ने उसे तुच्छ नजरों से देखा। उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा था कि एक लूजर जैसे रुद्र को ऐसे रेस्तरां में क्या काम था। रुद्र ने रेस्तरां को इधर उधर देखा और अंत में एक कोने में साक्षी को पाया।
साक्षी आज बहुत सेक्सी कपड़े पहने थी। न केवल उसके चेहरे पर मोटा मेकअप था, बल्कि उसके कपड़े भी काफी उत्तेजक थे। वह बेहद आकर्षक दिख रही थी। उसने एक लो कट हल्टर टॉप और बहुत छोटे जीन्स पहने थे, जो मुश्किल से उसके नितंबों को ढक पा रहे थे। रुद्र को यह मानना पड़ा कि साक्षी एक आकर्षक महिला थी, लेकिन अब जब रुद्र ने साक्षी को देखा तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं हुई। इसके बजाय उसे थोड़ी घिन महसूस हुई। जब साक्षी ने देखा कि रुद्र आ रहा है तो वह जल्दी से उठी और रुद्र को इशारे से बुलाया। फिर उसने फुसफुसाया, रुद्र, यहां आओ। रुद्र ने साक्षी को बेरुखी से देखा और उसके सामने बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर किया है, साक्षी ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा। जब उसने बैठकर खाना देखा, रुद्र ने मेज पर रखे खाने को देखा। हालांकि रुद्र कभी यहां खाना खाने नहीं आया था, लेकिन वह यह समझ सकता था कि साक्षी द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजन सस्ते नहीं थे। इससे भी अहम बात, साक्षी ने पहले से ही ज्यादातर खाने में हाथ चला लिया था। यह साफ था कि साक्षी ने रुद्र को एक भोजन टिकट के रूप में माना था। बस यह बताओ कि तुम क्या चाहती हो? स्कूल में वो तस्वीरें फैलाने का क्या मकसद था? रुद्र ने साक्षी के खाने की कीमत को लेकर ज्यादा परवाह नहीं की, इसलिए उसने उससे ज्यादा बहस करने की बजाय सीधे सवाल किया। रुद्र, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने ऐसा क्यों किया? साक्षी ने रुद्र को बड़े प्यार से देखा और पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। मैं ये सब कुछ तुम्हारे पास वापस आने के लिए कर रही हूं, साक्षी ने घबराहट के साथ कहा। मेरे पास वापस आना? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम हमारी नग्न तस्वीरें फैलाकर मुझे वापस लाना चाहती हो? रुद्र ने परेशान होकर पूछा। हाँ, मैं पागल हूं। हालांकि तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, अगर मुझे अपना शरीर भी छोड़ना पड़े तो भी, साक्षी ने बेहिचक कहा। रुद्र को साक्षी की बातें सुनकर लगभग उल्टी आ गई। साक्षी, क्या तुम्हें अपनी बातें सुनकर शर्म नहीं आती? क्या तुम सिर्फ मेरी पैसे चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं सब जानता हूं? रुद्र ने साक्षी पर तीखी नजरें डाली। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचते हो। वैसे भी तस्वीरें अब फैल चुकी हैं। अब सबको पता है कि तुम मेरे साथ सोए हो। अगर ऐसा है तो तुम किसी और महिला के साथ नहीं रह सकोगे और तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं सबको बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे लिए गर्भपात करवाया था और तुमने मुझे अस्पताल भेजा था। अगर ऐसा हुआ तो तुम स्कूल के सभी छात्रों के लिए कचरा बन जाओगे। जब ऐसा होगा तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, साक्षी ने धीरे से रुद्र से कहा। क्या तुमने मेरे बच्चे का गर्भपात कराया था? रुद्र चौंक गया और जोर से बोला, तुमने मेरे लिए कब गर्भपात कराया? मैंने तुम्हारे लिए गर्भपात नहीं कराया था, लेकिन मैं सबूत बना सकती हूं। जब वक्त आएगा तुम देखोगे कि लोग मुझे या तुम्हें विश्वास करेंगे, साक्षी ने हंसी में कहा। साक्षी, क्या तुम पागल हो? रुद्र गुस्से में फुसफुसाया। हां, मैं पागल हूं। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, साक्षी मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली। रुद्र, अब तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है और वह है मेरे साथ वापस आना और मुझसे शादी करना, वरना मैं स्कूल में हमारे बारे में खबर फैलाती रहूंगी। तुम मुंबई छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी। मैं, साक्षी, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी जाऊंगी। रुद्र ने साक्षी को निस्तेज भाव से देखा। वह जानता था कि साक्षी पूरी तरह से पागल हो गई है। साक्षी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अब इसे बंद करो, वरना मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर दूंगा, रुद्र ने नीचे आवाज में धमकी दी। क्यों? क्या तुम मुझे ललचाओगे? साक्षी ने रुद्र की धमकी सुनी और डरने के बजाय उल्टे ताना मारा। जब रुद्र ने साक्षी की प्रतिक्रिया देखी तो वह तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक साक्षी में यह बदलाव क्यों आया। क्या साक्षी के पीछे कोई मास्टरमाइंड था? वरना साक्षी जैसी कम बुद्धि वाली लड़की ये सब नहीं सोच सकती थी। रुद्र सिंघानिया ने साक्षी की ओर देखा, जो लगभग पागल होने की कगार पर थी, और उसके चेहरे पर एक बेबस सी अभिव्यक्ति थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि वह साक्षी के साथ
अपने पुराने रिश्ते की खातिर उसे जाने देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसान फरामोश निकलेगी। साक्षी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? रुद्र ने बिना किसी भाव के साक्षी से पूछा। बिल्कुल, तुम्हारे पास मुझे संभालने के कई तरीके हैं। मुझे पता है कि अब तुम बहुत अमीर हो और तुम्हारी जान पहचान शौर्यवीर सिंह, श्रेयस और औरों से भी है। साक्षी ने बेरुखी से जवाब दिया और फिर बोली, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम मुझे मार डालोगे? मेरे पास 10,000 तरीके हैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा देने के। रुद्र ने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा। हा 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 हा। साक्षी ने रुद्र की बात सुनकर डरने की बजाय जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर उसने रुद्र की ओर देखा और कहा, रुद्र, मैं डरती नहीं हूं। मैं तो तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुमसे मिलने आने से पहले मैंने एक वसीयत छोड़ दी है। अगर मुझे कुछ होता है या मैं लंबे समय तक गायब रहती हूं तो कोई उस वसीयत को पुलिस को सौंप देगा। तुम। रुद्र ने साक्षी की ओर देखा, मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि साक्षी इतना आगे की सोच रखेगी। वह तो जाहिर तौर पर उसे जिंदगी भर फंसाना चाहती थी। लेकिन तुम तो इतने अमीर हो, तुम्हें मेरे साथ मरना थोड़े ही है ना? साक्षी ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा। रुद्र ने अपनी आंखें संकरी कीं और कुछ नहीं बोला। वह सोच रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। वैसे तुम्हें मेरी हालत अच्छी तरह से पता है। मेरे मां बाप का तलाक तब हो गया था जब मैं किंडरगार्टन में थी और मेरे पास कोई रिश्तेदार भी नहीं है। इसीलिए तुम मेरे रिश्तेदारों को धमकाने का भी नहीं सोच सकते। या तो अभी मुझसे फिर से रिश्ता जोड़ लो, वरना मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी। अच्छे से सोच लो, साक्षी बोली। तुम एकदम पागल हो, रुद्र ने दांत भींचते हुए धीमे स्वर में कहा। हां, मैं पागल ही हूं, लेकिन ऐसा बनने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है, साक्षी ने खाते हुए कहा। इस वक्त रुद्र को आखिरकार समझ में आ गया कि अपनी असली पहचान छिपाकर रखना कितना जरूरी था। एक बार जब तुम्हारी असलियत सामने आ जाए तो तुम्हारी दौलत ही तुम्हारे चारों ओर के लोगों को बदल देती है, और इससे जो मुश्किलें आती हैं वो किसी गरीब के मुकाबले कम नहीं होती। रुद्र को पछतावा होने लगा था। उसे नहीं चाहिए था कि कार्तिक और साक्षी उसकी पहचान जाने। अगर साक्षी को उसकी पहचान के बारे में पता न होता तो वह महज यूं ही उसे परेशान करती। लेकिन अब साक्षी कोई छोटी समस्या नहीं रही, वह तो एक टाइम बम बन चुकी थी। रुद्र, चलो फिर से रिश्ता बना लेते हैं। भले ही अब मैं प्योर नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह वफादार रहूंगी। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, यहां तक कि अगर तुम्हारा बाहर और भी औरतों से रिश्ता हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक तुम घर लौट आओगे मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? साक्षी ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा। सपने देखना बंद करो। अगर मुझे सारी जिंदगी कुंवारा रहना पड़े तो भी मैं तुम्हारे जैसी औरत के साथ कभी नहीं रहूंगा, रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तो क्या तुम जिंदगी भर मुझे अपने पीछे लगा रहने दोगे? सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, साक्षी ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा। रुद्र ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। वह सचमुच अब भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार अगर साक्षी उसे यूं ही तंग करती रही तो प्रिया कभी भी उसके बारे में अपनी गलतफहमी दूर नहीं कर पाएगी। रुद्र को इस बात की फिक्र नहीं थी कि साक्षी क्या करेगी। उसे बस ये चिंता थी कि वह प्रिया को क्या जवाब देगा। रुद्र, अगर तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बस तुम मेरी ये एक बात मान लो तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इस समय साक्षी ने अचानक कहा। क्या शर्त? रुद्र ये सुनकर चौंक गया। मेरी शर्त बहुत ही आसान है, बस तुम मुझे अभी 5 मिलियन दे दो, फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। साक्षी को अब समझ आ गया था कि रुद्र के रुख से यह तय है कि वह फिर से उसके साथ नहीं जुड़ना चाहता, इसलिए अब वह सीधे पैसे मांगने लगी। वैसे भी साक्षी ने यह सब कुछ सिर्फ रुद्र से पैसे ऐंठने के लिए किया था। उसे उससे कोई भावनाएं नहीं थी। रुद्र को साक्षी की बात सुनकर हंसी आ गई। अब जाकर उसे समझ आया कि इस पूरी नौटंकी के पीछे भी आखिर में पैसा ही था। श्रेयस से सुना है कि अब तुम बहुत अमीर हो,
जब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो कम से कम मुझे कुछ पैसे दे दो। 5 मिलियन दे दो, मैं तुरंत तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाऊंगी। साक्षी ने दोबारा कहा। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? रुद्र ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। क्यों होगी? शर्म पेट नहीं भरती। इस समाज में पैसा ही सब कुछ है, साक्षी ने शांत स्वर में कहा। तो फिर मैं तुम्हें 5 मिलियन क्यों दूं? रुद्र ने चिल्लाकर कहा। क्योंकि तुमने जानबूझकर मेरे सामने गरीब बनने का नाटक किया और मुझे 3 साल तक तड़पाया। यह 5 मिलियन तुम्हारा ब्रेकअप फीस होगा, साक्षी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। यह मत भूलो कि उस समय तुमने ही मुझसे ब्रेकअप किया था, फिर मैं तुम्हें ब्रेकअप फीस क्यों दूं? रुद्र खड़ा हो गया और उंगली उठाकर साक्षी की ओर इशारा करते हुए बोला, साक्षी, तुम सपने देखना छोड़ दो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। उसे लग रहा था कि अब साक्षी उसे सीधे सीधे ब्लैकमेल कर रही है और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं हमारी स्कूल की तस्वीरें फिर से पोस्ट करना शुरू कर दूंगी, साक्षी ने ठंडे स्वर में कहा। हे, जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, रुद्र ने कहा और मुस्कुराते हुए रेस्तरां से बाहर निकल गया। साक्षी ने देखा कि रुद्र सच में जाने की सोच रहा है तो उसकी आंखों में एक झलक डर की दिखी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इतना निर्दयी हो सकता है। वह तो पैसे देने के बजाय बदनामी सहना पसंद कर रहा था। साक्षी तुरंत खड़ी हुई और चिल्लाई, रुद्र, ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी एक मंगेतर भी है। अगर मैंने उसे तुम्हारे एबॉर्शन के बारे में बता दिया तो सोचो वो क्या सोचेगी। रुद्र ये सुनते ही एकदम स्तब्ध रह गया और बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साक्षी को उसकी मंगेतर के बारे में पता चल जाएगा। बहुत कम लोगों को रुद्र और प्रिया के रिश्ते के बारे में पता था और स्कूल में किसी को भी नहीं पता था कि रुद्र की मंगेतर है। तो फिर साक्षी को कैसे पता चला? रुद्र को लगने लगा कि साक्षी जैसी लड़की इतनी चतुर योजना अकेले नहीं बना सकती। उसे यकीन था कि इस सब के पीछे कोई और है और वह व्यक्ति प्रिया के बारे में भी जानता है। तुम्हें किसने बताया कि मेरी मंगेतर है? रुद्र सिंघानिया ने आगे बढ़कर साक्षी से पूछा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरी बात यह है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक मंगेतर है और मुझे यह भी पता है कि अगर तुम उससे शादी नहीं करते तो तुम अपनी सारी दौलत खो दोगे, साक्षी ने बिना सोचे समझे बोल दिया। भले ही साक्षी ने रुद्र को यह नहीं बताया कि उसे यह जानकारी किसने दी, लेकिन रुद्र यह जरूर समझ गया कि यह सब किसके इशारे पर हो रहा है। सबसे पहले बहुत कम लोगों को रुद्र और प्रिया के रिश्ते के बारे में पता था और उससे भी कम लोगों को उस वसीयत के नियमों के बारे में पता था। इसलिए यह साफ था कि किसी ने साक्षी को यह सब करने के लिए उकसाया था ताकि वह रुद्र और प्रिया के रिश्ते को खराब कर सके। क्या यह सब सिन्हा फैमिली की चाल है? रुद्र को लगा कि यह वही लोग हो सकते हैं जिनका जिक्र नेहाल ने किया था, जो विरासत के लिए रुद्र से मुकाबला कर रहे थे। रुद्र, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं न सिर्फ हमारी स्कूल की फोटोज फैलाऊंगी बल्कि वो सारी फोटोज तुम्हारी मंगेतर को भी दिखाऊंगी। अगर वो फोटोज काफी नहीं लगी तो मैं एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना दूंगी जिसमें अबॉर्शन का जिक्र होगा। साक्षी को अपनी चाल का असर दिखता हुआ नजर आया, इसलिए उसने घमंड से कहा। रुद्र थोड़ी देर चुप रहा, फिर साक्षी के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हें अब पैसे चाहिए है ना? बिल्कुल, मुझे पैसे चाहिए। साक्षी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें 5 मिलियन दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम मुझे यह बताओगी कि तुम्हें मेरी मंगेतर के बारे में किसने बताया? रुद्र ने गंभीरता से कहा। साक्षी के चेहरे पर हिचकिचाहट दिखी क्योंकि उसे यह बात छिपाने को कहा गया था। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं चला जाऊंगा। रुद्र पीछे मुड़कर जाने लगा। रुद्र, रुको, मैं बता देती हूं। अब पैसे की लालच में साक्षी ने वह वादा तोड़ दिया। ठीक है, बताओ। रुद्र वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। साक्षी ने धीरे से कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। कल रात अचानक मुझे एक फोन आया। उसने मुझे तुम्हारे और प्रिया के रिश्ते के बारे में बताया और कहा कि मुझे तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहिए। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें नहीं मना पाऊं तो प्रिया को लेकर तुम्हें डराऊं।
क्या तुम पक्के से कह सकती हो कि तुम नहीं जानती कि वह कौन था? रुद्र ने पूछा। मैंने सब कुछ बता दिया। वो एक आदमी था, उसका नंबर विदेश का था। आज मैंने जब कॉल की तो उसका फोन बंद था, साक्षी ने जवाब दिया। अपना फोन मुझे दो, रुद्र ने कहा। साक्षी ने झट से अपना फोन निकाला और रुद्र को दे दिया। रुद्र ने कॉल लॉग देखा, नंबर जयपुर का था। तो ये वाकई में सिंह फैमिली की चाल है, रुद्र ने धीरे से कहा। निहाल पहले ही बता चुके थे कि सिंह फैमिली एक बड़ी फैमिली है जो जयपुर में है और विरासत को लेकर टक्कर ले रही है। रुद्र, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया, अब तो पैसे दो, साक्षी ने होंठ काटते हुए कहा। रुद्र ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, साक्षी, क्या तुम्हें लगता है कि ये पैसे मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या नहीं होगा? साक्षी ने धीरे से पूछा। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन सुन लो, इन पैसों से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। जो तुम चाहती हो वो फिर भी नहीं मिलेगा, रुद्र ने भावहीन आवाज में कहा। अब बकवास बंद करो और पैसे दो, साक्षी ने चिढ़ते हुए कहा। रुद्र को अब साक्षी का चेहरा बेहद घिनौना लग रहा था। उसने फोन निकाला और मिहिर पाटिल बैंक मैनेजर को कॉल किया। 2 बार घंटी गई, फिर कॉल उठाया गया। मिस्टर सिंघानिया, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मिहिर ने आदर पूर्वक कहा। 5 मिलियन कैश निकालो और मिशेलिन रेस्टोरेंट भेज दो। ये पैसे एक महिला साक्षी को देने हैं, रुद्र ने कहा। अभी भेजता हूं, मिहिर ने तुरंत जवाब दिया। रुद्र ने फोन काट दिया और साक्षी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि 5 मिलियन कैश में कितना होता है? मुझे क्या पता? साक्षी बहुत खुश थी और सोच रही थी कि अब वो इतने पैसों से क्या क्या करेगी। रुद्र ने घृणा से उसे देखा और जाने के लिए खड़ा हो गया। उसने पहले ही उनके बीच की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, साथ ही रम्या द्वारा दी गई माफीनामा भी थी। इन दोनों चीजों से वह प्रिया के सामने अपनी सफाई दे सकता था। रुद्र बाहर जाने लगा। साक्षी ने उसे नहीं रोका, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। डार्लिंग, अभी जो आदमी मुझे पैसों से थप्पड़ मार के गया, आज तुम उसे सबक सिखाओ। तभी 2 लोग रेस्टोरेंट में घुसे। उनमें से एक वही औरत थी जिसका झगड़ा पहले रुद्र से हुआ था। उसके साथ 5-6 लड़के थे। सबसे आगे एक लड़का था जिसके बाल अफ्रो स्टाइल में थे और उसका पहनावा किसी गांव के गुंडे जैसा लग रहा था। अफ्रो वाला लड़का सीधे रुद्र की तरफ बढ़ा। रेस्टोरेंट के गार्ड ने माहौल भांप कर उसे रोका और बोला, भाई क्या बात है? हट जा, मेरी बीवी को किसी ने सताया है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अफ्रो लड़के ने आंखें तरेरते हुए कहा। भाई, रेस्टोरेंट में झगड़ा मना है, बाहर निपटा लो, गार्ड बोला। अफ्रो के साथ एक गुंडे ने गार्ड की कॉलर पकड़ी और बोला, क्या ब्रदर महेश बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दिया? हट जा बीच से, वरना अच्छा नहीं होगा। गार्ड सहम गया और चुपचाप पीछे हट गया। ब्रदर महेश अकड़ते हुए रुद्र के सामने आया और दहाड़ा, तू ही था ना जिसने मेरी बीवी को चढ़ाया? हां, क्या बात है? रुद्र सिंघानिया ने उस अफ्रो वाले लड़के की ओर घृणा से देखते हुए शांत स्वर में पूछा। तू बड़ा अकड़ू है लड़के, तूने मेरी बीवी के मुंह पर पैसों से तमाचा मारा। ब्रदर महेश ने चिल्लाते हुए रुद्र की नाक की ओर उंगली से इशारा किया। तू अमीर है क्या? ठीक ही है, तुझसे ज्यादा अमीर। रुद्र ने बिना कोई भाव दिखाए सिर हिलाया। तू मुझसे ज्यादा अमीर है? रुद्र की बात सुनकर ब्रदर महेश जोर से हंस पड़ा। फिर उसने अपने पास खड़ी लड़की से कहा, बेबी, इस लड़के ने क्या कहा सुना? ये कह रहा है कि ये मुझसे ज्यादा अमीर है। हाँ हाँ हाँ, इसको तो आसमान और जमीन का फर्क ही नहीं पता। जरा इसकी हालत देखो, शायद 1 महीने की सैलरी लग जाती होगी इस मिशेलिन रेस्तरां में आने के लिए, और फिर भी बोल रहा है कि ये मेरे हस्बैंड से अमीर है, उस महिला ने व्यंग्य से कहा। अफ्रो वाले आदमी के पीछे खड़े गुर्गे भी जोर जोर से हंसने लगे। रुद्र की बात उनके लिए तो बस एक बड़ा मजाक थी। तुम लोगों को यकीन नहीं है? रुद्र एक कदम आगे बढ़ा और उस अफ्रो वाले से पूछा। बिल्कुल नहीं, कोई भी मेरी मौजूदगी में खुद को अमीर कहने की हिम्मत नहीं करता महेश के सामने, उस अफ्रो हेयर स्टाइल वाले युवक ने घमंड से कहा। वह असल में कोई बड़ा अमीर नहीं था, बस कपड़ों की एक फैक्ट्री का मालिक था। यह सब दिखावा था। ऐसा है क्या?
रुद्र ने शांत लहजे में पूछा। महेश ने व्यंग्य से हंसते हुए जेब से पैसों की मोटी गड्डी निकाली और रुद्र की ओर लहराते हुए कहा, सुन बे छोरे, तू अपने आप को बड़ा अमीर समझ रहा था ना। मैं पैसे से लोगों को जवाब देता हूं। कैसे? रुद्र ने आंखें संकरी करते हुए पूछा। यह ले 10,000 रुपए। अगर तू अभी मेरी बीवी से घुटनों के बल गिरकर माफी मांगेगा तो ये तेरे हो जाएंगे, महेश ने जोर से कहा। वह दिखाना चाहता था कि वो रुद्र को पैसे से खरीद सकता है, इसलिए उसने मारपीट का विचार छोड़ दिया। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुझे 20,000 दूंगा, तू घुटनों के बल गिर और मुझसे माफी मांग। अबे ओ, तू मुझसे ही टक्कर ले रहा है क्या? महेश ने गुस्से से चिल्लाया। तू 20,000 दे सकता है? इतना स्टाइल क्यों मार रहा है? हाँ, ये तो दिखने से ही गरीब लगता है। 20,000 कहां से लाएगा? महिला और बाकी गुर्गों ने हंसते हुए रुद्र का मजाक उड़ाया। मैं तुझे 50,000 देता हूं, मेरी बीवी से माफी मांग अभी, महेश ने रुद्र से कहा। मैं तुझे 80,000 देता हूं, रुद्र ने शांत लहजे में जवाब दिया। महेश थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसने सोचा था कि रुद्र उसके 50,000 के ऑफर पर मान जाएगा और बाद में वह वो पैसे छीन लेगा, लेकिन रुद्र तो उल्टा और बढ़ा रहा था। मैं तुझे 1 लाख देता हूं और तू घुटनों के बल गिर, महेश ने दांत पीसते हुए कहा। उसे लगा कि अगर वह ज्यादा पैसा दिखाएगा तो महिला भी उस पर ज्यादा फिदा हो जाएगी और होटल जाने का मौका मिल जाएगा। 1 लाख? रुद्र यह सुनकर हंस पड़ा और मन में बोला, समाज में कितने गंवार हैं जो एक कचरे के टुकड़े को खुश करने के लिए 1 लाख फेंकने को तैयार हैं। अगर पुराना रुद्र होता तो शायद अब तक घुटनों पर गिर गया होता, लेकिन अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। साक्षी ने यह सब देखा, लेकिन वह 5 मिलियन मिलने की खुशी में मग्न थी। कुछ तो बोल, 1 लाख दे रहा हूं, तू माफी मांगेगा या नहीं? महेश चिल्लाया। मैं तुझे 10 लाख दूंगा, घुटनों पर गिर और माफी मांग, रुद्र ने धीरे से कहा। सभी लोग यह सुनकर चौंक गए। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि रुद्र सीधे 10 लाख की बात कर देगा। 1 लाख तो एक बड़ा अमाउंट था, लेकिन 10 लाख, वो तो बेहद चौंकाने वाला था। महेश यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने रुद्र को देखा और गुस्से में पूछा, तू मजाक कर रहा है क्या? तू 10 लाख रुपए देगा? हाँ, अगर तुझे बेच भी दिया जाए तो शायद 1 लाख भी ना मिले, उसके पास खड़ी महिला ने भी ताना मारा। मैं दे सकता हूं या नहीं, वो मेरी बात है, लेकिन तू नहीं कह रहा था कि पैसे से मेरी इज्जत उड़ा देगा? तो अगर तू 10 लाख निकाल सके, मैं सोच सकता हूं कि तेरे सामने झुक जाऊं, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। तो क्या तू निकाल सकता है 10 लाख? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। अबे साले, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं तुझे 10 लाख क्यों दूं? महेश चिल्लाया। मेरी नजर में तू बेवकूफ ही है। अगर पैसे नहीं हैं तो निकल जा यहां से और खुद को जलील मत कर। रुद्र ने उसे धक्का देकर रेस्तरां से बाहर जाने लगा। रुक जा, किसने कहा तू जा सकता है? महेश ने पीछे से चिल्लाया। महेश के गुर्गे रुद्र को घेरने के लिए दौड़े ही थे कि तभी रेस्तरां का दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर आए। एक था मिहिर पाटिल और दूसरा बैंक का कर्मचारी, जो एक भारी कैश बॉक्स उठाकर ला रहा था। रेस्तरां में मौजूद ग्राहक यह देखकर चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि उस डिब्बे में क्या था, जिसे 2 लोग उठाकर ला रहे थे। महेश और बाकी लोग भी स्तब्ध थे। मिस्टर सिंघानिया एक एक जैसे ही मिहिर ने रुद्र को देखा, वह तेजी से उसके पास आया और आदरपूर्वक अभिवादन किया। क्या तुम पैसे लेकर आए हो? रुद्र ने मिहिर की ओर नजर डाली और शांत स्वर में पूछा। हां, मिहिर ने तुरंत सिर हिलाया। जब साक्षी ने देखा कि मिहिर रुद्र को पैसे देने आया है, तो वह उत्साह में भरकर उठी और रुद्र के पास दौड़ती हुई आई। मिहिर, बॉक्स खोलो, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। मिहिर कुछ पल के लिए झिझका, फिर पैसे वाला बॉक्स खोल दिया। जब मिहिर ने बॉक्स खोला तो वहां मौजूद सभी लोगों ने हैरानी में सांस रोक ली। उनके चेहरों पर साफ झटका दिख रहा था, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मिहिर जो बॉक्स लाया है वह लाल नोटों से भरा हुआ होगा। यह पूरा का पूरा एक बॉक्स पैसा था। जो लोग मिशेलिन रेस्टोरेंट में खाना खाते थे वे अमूमन अमीर होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नकद पैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस वक्त जिस आदमी को रुद्र ने बुलाया था वह यूं ही कैजुअली
इतना बड़ा पैसों का बॉक्स लेकर आ गया था। अब सभी की नजरें रुद्र को एकदम अलग ढंग से देख रही थीं और उनकी आंखों में गहरा आश्चर्य झलक रहा था। साक्षी ने जब पैसे देखे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने भावनाओं को कैसे जाहिर करे। एफ्रो बालों वाला महेश और उसकी साथी महिला भी चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि मिहिर ये पैसे रुद्र को देने आया है। क्या ये लड़का सच में इतना अमीर है? महेश की आंखें फैल गईं। वह रुद्र को अविश्वास से देख रहा था। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कोई अमीर सेकंड जनरेशन हेयर होगा, महिला ने कांपती आवाज में कहा। साक्षी, ये लो 5 मिलियन, चाहो तो गिन लो, रुद्र ने मुड़कर साक्षी से पूछा। नहीं। साक्षी ने पैसों की ओर चमकती नजरों से देखा और उत्तेजित होकर सिर हिला दिया। ठीक है, अब से ये 5 मिलियन पूरे तुम्हारे हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझसे कोई परेशानी नहीं करोगी। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे इरादे फिर से बुरे हैं तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, साक्षी ने तेजी से सिर हिलाया। रुद्र ने जब साक्षी के लालची चेहरे को देखा तो मन ही मन हंसा और शांत स्वर में कहा, साक्षी, क्या तुम्हें याद है मैंने अभी क्या कहा था? नहीं, मुझे याद नहीं, साक्षी ने धीरे से सिर हिलाया। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो पैसों से ज्यादा मायने रखती हैं। चाहे तुम्हारे पास ये पैसे हों, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो जिंदगी मिल जाएगी जो तुम चाहती हो, रुद्र ने हल्के से कहा और सीधे रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह महेश के पास से गुजरा, महेश ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। कुछ और है? रुद्र ने मुड़कर पूछा। भाई, आपने कहा था कि अगर मैं घुटनों पर आकर माफी मांग लूं तो आप मुझे 1 मिलियन देंगे। क्या वो बात अब भी सही है? महेश ने उत्साहित होकर पूछा। पहले महेश को लगा था कि रुद्र मजाक कर रहा है, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके मुताबिक रुद्र एक गरीब लड़का था जो शायद 1 लाख भी नहीं निकाल सकता, मिलियन की तो बात ही छोड़ो। लेकिन अब जब रुद्र ने साक्षी को 5 मिलियन दे दिए थे तो महेश को समझ आया कि शायद वह मजाक नहीं था। सिर्फ घुटनों पर आकर माफी मांगने से मिलियन मिलने वाला था। ऐसा मौका कहां मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है? रुद्र ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। धप! रुद्र की बात सुनकर महेश फौरन घुटनों पर गिर गया और बोला, भाई, मुझसे गलती हो गई थी। मैं समझ नहीं पाया कि आप कितने महान इंसान हैं। मुझे माफ कर दीजिए। रुद्र ने महेश को देखा और मुस्कुराया, फिर महिला की ओर देखा। क्या देख रही हो? जल्दी घुटनों पर आकर इस बड़े भाई से माफी मांगो, महेश ने महिला से कहा। मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। 1 मिलियन पाने की लालच में महिला भी घुटनों पर बैठ गई। जब लोगों ने महेश और महिला को घुटनों पर देखा तो किसी ने भी उन्हें नीचा नहीं समझा, क्योंकि अगर वे खुद उस स्थिति में होते तो शायद वही करते। सिर्फ माफी मांगने से मिलियन मिल रहा था तो लोग शायद तब तक घुटनों पर बैठे रहते जब तक खून न निकल आए। लोग महेश को नीचा नहीं समझ रहे थे, बल्कि उसकी किस्मत पर जलन महसूस कर रहे थे। रुद्र ने जब दोनों को घुटनों पर बैठे देखा तो सिर हिलाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगा। भाई, मैंने तो घुटनों पर बैठकर माफी भी मांग ली, अब आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे? महेश रुद्र के पीछे भागा और मुस्कुराते हुए पूछा। पैसे दूं? रुद्र ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, फिर मजाकिया अंदाज में कहा, असल में मैं तो बस मजाक कर रहा था। तू? महेश ये सुनकर सन्न रह गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, तू मजाक कर रहा था? क्या तू समझता है कि मैं मूर्ख हूं? मैं तुझे... चटाक! महेश कुछ और कह पाता उससे पहले ही मिहिर ने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मार दिया। धड़ाम! महेश के गुर्गों ने यह देखा तो वे तुरंत अपने हथियारों को पकड़कर आगे बढ़ने लगे। लेकिन उसी समय रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और 5 लोग अंदर घुस आए। वे पूरी तरह हथियारों से लैस थे। उनके हाथों में असॉल्ट राइफलें थीं और वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। ये 5 लोग बैंक की सुरक्षा में लगे स्पेशल फोर्स के जवान थे। हालांकि 5 मिलियन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन वह भी कम नहीं थी, खासकर जब पैसे लेने वाला रुद्र जैसा आदमी हो।
मिहिर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने स्पेशल फोर्स को बुला लिया था। महेश के गुर्गों ने जब इन स्पेशल फोर्स वालों को देखा तो वे हिल तक नहीं पाए, जमीन से चिपके खड़े रह गए, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारकर छोड़ा है, इसे ही एहसान मानो, मिहिर ने महेश से बिना भाव के कहा। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, महेश ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मिस्टर सिंघानिया, इस ओर आइए, मिहिर ने सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। जब साक्षी ने देखा कि रुद्र बाहर जा रहा है तो वह हैरान रह गई और चिल्लाई, रुद्र मत जाओ, अगर तुम चले गए तो मैं ये पैसे कैसे ले जाऊंगी? तुमने ही कहा था कि पैसे ही सबसे जरूरी हैं। अब जब तुम इतनी अमीर हो तो ये समस्या खुद हल कर लोगी, मुझे भरोसा है। रुद्र ने मुड़कर उसकी ओर देखा और चुटीले अंदाज में कहा। साक्षी ये सुनते ही सन्न रह गई। रुद्र, मिहिर और बाकी लोग रेस्टोरेंट से निकल गए। साक्षी ने देखा कि रुद्र सच में चला गया है तो उसका चेहरा एकदम लटका हुआ था। वो 5 मिलियन की नकदी लगभग 100 पाउंड की थी। साक्षी जैसी लड़की अकेले उसे उठा ही नहीं सकती थी। जब रुद्र ने बैंक से 5 मिलियन निकाले थे तब उसने उन्हें इलेक्ट्रिक कार में लाद कर ही ट्रांसपोर्ट किया था। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप सच में ये पैसे उस औरत को देने वाले हैं? रेस्तरां से निकलने के बाद मिहिर ने उलझे हुए स्वर में रुद्र से पूछा। तुम्हें क्या लगता है, मैंने उसे पैसे दिए हैं या टाइम बम? रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया। टाइम बम? मिहिर ने यह सुना तो कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर उसके चेहरे पर संदेह की झलक आई। क्या तुम जानते हो कि किसी इंसान को सबसे कम समय में बर्बाद कैसे किया जाता है? रुद्र ने सिर घुमाकर मिहिर से पूछा। नहीं, मिहिर ने हल्के से सिर हिलाया। सबसे आसान तरीका है कि उसे अचानक ढेर सारे पैसे दे दो जिससे वो उसे उड़ा सके। ये रकम बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं। मुझे लगता है 5 मिलियन एकदम सही है, रुद्र ने सहजता से कहा। अब समझ गया मिस्टर सिंघानिया? मिहिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, अब मुझे प्रिया कॉस्मेटिक्स ले चलो, रुद्र ने धीरे से कहा। जी सर, मिहिर ने सिर झुकाया और रुद्र को प्रिया कॉस्मेटिक्स ले जाने लगा। इस समय रुद्र को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि साक्षी 5 मिलियन पाने के बाद क्या करेगी, क्योंकि उसे पता था कि ये रकम ही धीरे धीरे उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। अब रुद्र की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी प्रिया को ढूंढकर यह समझाना कि साक्षी के साथ उसका क्या रिश्ता था। वह अब तक नहीं जानता था कि प्रिया उसे माफ करेगी या नहीं। रास्ते में रुद्र खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में डूबा रहा। काफी देर झिझकने के बाद उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। बीप बीप बीप, फोन 2 बार बजा और फिर कॉल उठ गई। रुद्र, दूसरी ओर से किसी ने धीरे से पूछा। मुझे अभी तुमसे एक काम करवाना है, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। क्या काम है? सामने वाले ने कुछ क्षण रुककर पूछा। बात यह है। इसके बाद के कुछ मिनटों में रुद्र ने सामने वाले को अपने प्लान के बारे में समझाया। रुद्र की बात सुनने के बाद वो व्यक्ति उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है। यहां तक कि मिहिर, जो रुद्र के पास बैठा था, वह भी उतना ही हैरान था। रुद्र, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सामने वाले ने हकलाते हुए पूछा। तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जो कहा है बस वही करो, रुद्र ने शांति से कहा। ठीक है, फिर सामने वाले ने हार मानते हुए कॉल काट दिया। मिहिर ने देखा कि रुद्र ने फोन वापस जेब में रख लिया और थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद भी सवाल नहीं पूछा और गाड़ी चलाता रहा। उधर मिशेलिन रेस्टोरेंट में साक्षी सामने रखे पैसों के बड़े डिब्बे को देखकर बेहद निराश दिख रही थी। रेस्तरां में बैठे ग्राहक उसे जलन भरी नजरों से देख रहे थे। अगर मिशेलिन रेस्तरां में सिक्योरिटी गार्ड्स न होते तो शायद वे लोग उसका पैसा लूट लेते। आखिरकार ये पूरे 5 मिलियन थे। ऐसा कौन होगा जिसे लालच न हो? साक्षी को उसकी मुराद पूरी हुई थी। रुद्र से 5 मिलियन मिल गए थे। वो खुश थी, पर अब एक बड़ी दिक्कत उसके सामने थी। इतनी बड़ी नकद रकम को वह कैसे ले जाए? यह रकम एक सामान्य आदमी के लिए भी उठाना मुश्किल था, तो साक्षी जैसी पतली दुबली लड़की के लिए तो और भी मुश्किल। उस वक्त रुद्र ने यह रकम अपने फूड डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर रखकर बैंक से ले जाया था।
साक्षी को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। हालांकि रेस्तरां के गार्ड्स ने डिब्बा उसके प्राइवेट रूम तक पहुंचा दिया था, लेकिन बाहर तक ले जाने में कोई मदद नहीं करना चाहता था। आखिरकार साक्षी ने एक लंबी सांस ली, फिर थोड़ी देर हिचकिचाकर फोन निकाला और रम्या को कॉल करने का फैसला किया। लिली उसकी रूममेट थी और रुद्र को फंसाने में उसने उसकी मदद भी की थी, इसलिए वो उस पर भरोसा करती थी। हेलो लिली, तुम अभी कहां हो? कॉल कनेक्ट होते ही साक्षी ने जल्दी से पूछा। मैं डॉर्म में हूं, क्या बात है? लिली अभी तक रुद्र के डर से कांप रही थी, इसलिए उसकी आवाज भी कांप रही थी। मिशेलिन रेस्तरां आ सकती हो? आते वक्त 2 बड़े बैग्स ले आना, जितने बड़े हो सकें। तू क्या करने वाली है? लिली ने उलझकर पूछा। ज्यादा सवाल मत पूछ, जल्दी आ, साक्षी ने चिढ़कर कहा। मुझे थोड़ा बुखार है, किसी और को बुला ले। लिली ने मना करने की कोशिश की। फिर वो 50,000 जो मैंने तुझे देने का वादा किया था, वो नहीं चाहिए? साक्षी ने झुंझला कर पूछा। लिली का चेहरा तुरंत बदल गया। ठीक है, रुक, मैं अभी आती हूं। आधे घंटे बाद लिली 2 बड़े बैग्स लेकर मिशेलिन रेस्तरां के प्राइवेट रूम में पहुंची। साक्षी, इतनी जल्दी बुलाकर तू क्या करने वाली है? उसने पूछा। जल्दी से ये सारा पैसा बैग्स में भर दे, फिर हम दोनों बैंक जाकर इसे जमा करेंगे, साक्षी ने धीमे स्वर में कहा। पैसा? ये कैसा पैसा? लिली हैरान रह गई। साक्षी ने डिब्बे का ढक्कन खोला और लाल नोटों की गड्डियां दिखाई पड़ी। ये सारा तेरा है? लिली कांपती हुई बोली। हाँ, साक्षी ने खुशी से सिर हिलाया और डिब्बे से 1 लाख निकालकर लिली को दे दिया। ये तेरा हिस्सा है। साक्षी, तुझे ये पैसा कहां से मिला? लिली ने डरते हुए पूछा। चिंता मत कर, ये सारा पैसा लीगल है, चोरी डकैती का नहीं है, साक्षी ने लापरवाही से कहा और पैसे भरने लगी। लिली अब भी वहीं खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। क्या देख रही है? जल्दी से मदद कर, साक्षी ने उसे झिड़कते हुए कहा। लिली जल्दी से नीचे बैठी और पैसे भरने में मदद करने लगी। साक्षी, क्या सच में तूने कुछ गलत नहीं किया? लिली ने पूछा। अगर मैं कहूं कि यह सारा पैसा रुद्र ने मुझे दिया है तो तू मानेगी? साक्षी ने मुस्कुराकर कहा। रुद्र? उसने? लिली और भी ज्यादा चौंक गई। तू नहीं जानती, पर असल में रुद्र एक छुपा हुआ अरबपति है। ये ब्रेकअप फी है जो उसने मुझे दी। अब ज्यादा बात मत कर, वरना बैंक बंद हो जाएगा, साक्षी ने कहा और नोट भरने में लग गई। लिली उसे जटिल निगाहों से देखती रही, पर चुपचाप पैसे भरने लगी। 10 मिनट बाद लिली और साक्षी ने अपने अपने हाथों में एक एक बड़ा बैग उठाया और रेस्तरां से बाहर निकल आए। फिर दोनों ने एक टैक्सी बुलाकर पास के ओपराना बैंक की ओर रुख किया। पैसे जमा करने के बाद साक्षी ने अपने हाथ में बैंक कार्ड देखा और एक संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। फिर वह लिली की ओर मुड़ी। लिली, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को मत बताना, खासकर हमारे स्कूल के लोगों को, समझी? मैं जानती हूं, लिली ने हल्के से सिर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा असहज दिख रहा था। अब तुम ही अकेली हो जो जानती हो कि मैं कितनी अमीर हो गई हूं, इसलिए जब तक तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, साक्षी ने कहा। हां, लिली ने फिर से सिर हिलाया। वैसे क्या तुम मुंबई में कोई मजेदार जगह जानती हो? मैं अब बहुत अमीर हूं, तो अमीरों जैसी जिंदगी जीनी चाहिए, साक्षी ने उत्साहित होकर पूछा। मजेदार जगह? लिली ने यह सुना तो थोड़ी देर के लिए चौंक गई। फिर उसने धीमे से कहा, साक्षी, मैं एक ऐसी जगह जानती हूं जो बहुत मजेदार है और वहां सिर्फ मुंबई के अमीर ही जाते हैं। क्यों ना हम दोनों वहां चलें? बिल्कुल, मुझे तो वैसे भी ऐसी जगह जाना पसंद है जहां अमीर लोग जाते हैं। गरीबों की भीड़ वाली जगह में कोई मजा नहीं, साक्षी ने तुरंत हामी भर दी। लिली ने ऊपर देखा और साक्षी को एक अजीब नजर से देखा, लेकिन आखिरकार उसने हाथ उठाकर एक टैक्सी रोकी और साक्षी के साथ उसमें बैठ गई। उधर दूसरी ओर मिहिर ने रुद्र को प्रिया कॉस्मेटिक्स के गेट तक छोड़ दिया, क्योंकि रुद्र आज प्रिया से सब कुछ साफ साफ समझाने आया था। साक्षी वाला मामला भी थोड़ा पेचीदा था, इसलिए रुद्र ने मिहिर और बाकी लोगों को साथ नहीं लाया, बल्कि उन्हें जाने के लिए कह दिया।
जब रुद्र कंपनी के अंदर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे तुरंत पहचान लिया। आखिरकार वह प्रिया का मंगेतर था और वही था जिसने पहले कंपनी के लिए नया निवेशक ढूंढा था। इसलिए सुंदर रिसेप्शनिस्ट रुद्र के पास दौड़ती हुई आई। मिस्टर सिंघानिया, आप आ गए? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर बहुत सम्मान के साथ कहा। हाँ, क्या प्रेसिडेंट मेहरा यहां हैं? रुद्र ने लापरवाही से पूछा। मिस्टर सिंघानिया, मुझे माफ कीजिए, प्रेसिडेंट मेहरा आज बिजनेस ट्रिप पर गई हैं, रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा। बिजनेस ट्रिप पर? रुद्र यह सुनते ही थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने पूछा, क्या आप जानती हैं कि वह कब वापस आएंगी? रिसेप्शनिस्ट ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, प्रेसिडेंट मेहरा 2 दिन की ट्रिप पर है, वह परसों तक वापस आ जाएंगी। रुद्र वहीं खड़ा रहा और 2 सेकंड तक सोचा, फिर मजबूरी में बोला, ठीक है, तो मैं परसों आऊंगा। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको प्रेसिडेंट मेहरा से कोई जरूरी बात करनी है? अगर कुछ अर्जेंट हो तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने नरमी से सुझाव दिया। नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। रुद्र ने हाथ हिलाया, फिर मुड़ा और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। असल में वह प्रिया को कॉल करके सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन प्रिया उसका फोन उठाई ही नहीं, इसलिए उसे सीधे यहां आना पड़ा। रिसेप्शनिस्ट ने रुद्र को जाते हुए देखा और भ्रमित हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि प्रिया की मंगेतर होने के बावजूद दोनों ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। खासकर जब रुद्र को यह भी नहीं पता था कि प्रिया ट्रिप पर गई है। प्रिया कॉस्मेटिक्स से बाहर निकलते हुए रुद्र ने सड़क किनारे खड़े होकर अपना फोन निकाला और प्रिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने अब भी कॉल नहीं उठाया। शायद वह अब भी रुद्र से नाराज थी। रहने दो, जब तक वो बिजनेस ट्रिप पर है उसे थोड़ा शांत होने दो, वापस आएगी तो खुद बात कर लूंगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और फोन जेब में रख लिया, फिर टैक्सी लेने के लिए इधर उधर देखा। ट्रिन ट्रिन, तभी अचानक रुद्र का फोन बजने लगा। उसे लगा शायद प्रिया ने कॉल किया है, तो उसने बिना देखे ही कॉल उठा लिया। प्रिया? क्या प्रिया? मैं हूं, अवनी। रुद्र कुछ कह भी नहीं पाया था कि अवनी की आवाज फोन से आई। तुम हो? रुद्र की आवाज एकदम मायूस हो गई। क्या हुआ? मेरी आवाज सुनकर निराश क्यों हो गए? तुम्हें पता है स्कूल में कितने लोग मेरे पीछे पड़े हैं? तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूं, लिटिल मैन, अवनी ने मस्ती में कहा। इसका उनसे क्या लेना देना कि वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? रुद्र पहले से ही प्रिया वाली बात को लेकर परेशान था, इसलिए झुंझलाकर बोला, छोड़ो, तुम्हें समझाना बेकार है। अभी औरोरा बाहर आ जाओ, मैं नशे में हूं, अवनी ने हल्के से कहा। मेरे पास टाइम नहीं है, रुद्र ने बिना सोचे फौरन मना कर दिया। क्या कहा? अवनी ने गुस्से से चिल्लाया। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं, हर बार मुझे ही क्यों बुलाती हो? खुद ही कोई ड्राइवर ढूंढ लो, मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूं, रुद्र ने सख्ती से कहा। ओ लिटिल मैन, तुम्हें औरतों पर रहम करना क्यों नहीं आता? क्या तुम्हें नहीं पता कि कितनी खबरें आई हैं कि कुछ ड्राइवर औरतों के साथ बदतमीजी कर बैठते हैं? मैं इतनी सुंदर हूं और मेरी फिगर भी जबरदस्त है। अगर उन ड्राइवरों के मन में गंदे ख्याल आ गए तो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रुद्र थोड़ी देर चौंका और फिर मजाक में बोला, तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हूं, क्योंकि तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं है, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र को लगा अवनी उसे नीचा दिखा रही है, इसलिए वह झल्ला कर बोला, अवनी, बस अब तुमने जो कहा है उसी की वजह से मैं आज बिल्कुल नहीं आऊंगा। खुद ही कोई रास्ता निकालो। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची। मैंने आज तुम्हारे लिए एक बड़ा काम किया, क्या तुम भूल गए? क्या तुम चाहोगे कि इतनी सुंदर लड़की जैसे मैं किसी खतरे में पड़ जाए? तुम? रुद्र यह सुनकर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, ठीक है, तुम्हारे एहसान के बदले में मैं एक बार और तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो, जल्दी आ जाओ। अवनी ने जैसे ही सुना कि रुद्र मान गया, उसने खुशी से जवाब दिया और कॉल काट दिया। तुम्हें पता है कि तुम इंटरनेट सेलिब्रिटी हो, फिर भी रोज शराब पीती हो। अगर कुछ हो गया तो हैरानी की बात नहीं होगी, रुद्र ने खुद से कहा और फिर हाथ हिलाकर एक टैक्सी रोकी और सीधे औरोरा बार की ओर रवाना हो गया।